गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और कोविड-19 से बचने के उपाय अपना रहे होंगे। जैसा आज का हमारा वर्कशीट में संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो चलो बच्चों, आज शुरुआत करते हैं हम अपनी साइंस की वर्कशीट की। आज हमारे 10th क्लास की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 73 और डेट है 30 दिसंबर। बेटा, हमारा ये आज फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट हुई है। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया, जैसा कि आपको पहले भी पता है कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन जिनमें दो या दो से अधिक नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। अभिकर्मक, इसमें रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ होते हैं बच्चों, अभिकर्मक और उत्पाद। अभिकर्मक क्या होते हैं? अभिकर्मक जैसे कि बेटा देखो, सबसे सिंपल आप लिखते हैं मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन, ठीक है, और फिर एरो लगा के लिखते हैं आप MgO। ओके, तो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये हमारे कहलाएंगे अभिकर्मक। ये ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद जो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनी है ये हमारा उत्पाद, क्योंकि ये हमारा कैसे बना है, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया के बाद निर्माण हुआ है, ठीक है। तो अभिकर्मक इंग्लिश में इसको कहते हैं रिएक्टेंट, और उत्पाद इसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट और हिंदी में उत्पाद। अब रासायनिक अभिक्रिया के सूचक क्या है, कैसे पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो अवस्था, रंग, तापमान में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जैसे आप मैथ में लिखते हैं ना इक्वेशंस, कोई भी समीकरण समझाने के लिए लिखते हैं, उसी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तत्वों के प्रतीक या अभिकर्मक और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। तत्व जो भी अभिकर्मक भाग ले रासायनिक अभिक्रिया में, हम उनके प्रतीक लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम का क्या मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का Mg लिखता है, ऑक्सीजन का O2 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रतीक हैं। और ये उदाहरण मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, अभी डिस्कस किया हमने। अब नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, देखिए बच्चों, जैसे पहले मैंने एग्जांपल दिया, मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं, जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है, क्या बनता है? MgO, ठीक है। तो अब ये देखिए, लेफ्ट साइड में जो अभिकर्मक हैं या जो तत्व हैं उनकी संख्या राइट साइड में उत्पाद में जो तत्व हैं उनकी संख्या के बराबर होनी चाहिए। पर यहाँ देखिए, मैग्नीशियम 1, उत्पाद में भी 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 2 हैं, और यहाँ कितनी है? 1 है। तो हमें क्या करना है? इसको संतुलित करना है, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ अगर हम 2 लगाते हैं, ठीक है, लेफ्ट में 2 ऑक्सीजन है, राइट में 1 था, बैलेंस हो गए। बचा कौन? मैग्नीशियम। यहाँ 2 है पर यहाँ तो नहीं हुआ, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे? 2 लगा देंगे। ये हमारा बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसे आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने में अभिकर्मक या उत्पाद दोनों की तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं को उचित गुणांक लगाकर संतुलित करना होता है, ठीक है। और जब भी हम संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण को, तो हमें सूत्र को नहीं बदलना, सूत्र वैसे ही रहेंगे। कि आप चाहो यहाँ Fe को क्या है, सिर्फ F लिख दो, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सूत्र जो हैं, प्रतीक हैं, वो वही रहेंगे, लेकिन जो आगे ये देख रहे हो आप छोटे
गुणांक यानी मल्टीपल है 4, ये आप लगा सकते हो 3। इस तरीके से आप उचित गुणांक लगाकर रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हो। अब आज के क्वेश्चंस पे चलते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, निम्न में रासायनिक परिवर्तन को पहचानिए। बर्फ का पिघलना या दूध का दही में बदलना। आपने जो रासायनिक परिवर्तन दो पढ़े हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। बेटा यहाँ रासायनिक परिवर्तन, यहाँ आएगा परिवर्तन, सिर्फ परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो बर्फ का पिघलना है, इसमें सिर्फ जल की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। तो ये हमारा कैसा परिवर्तन, ये हमारा है भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है दूध का दही में बदलना। अच्छा ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन ठीक है। यहाँ पे देखो इसने रासायनिक परिवर्तन पूछा है, तो इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में बदलना। जब दूध दही में बदलता है, उस दही का हम इस्तेमाल चाय बनाने के लिए नहीं कर सकते। दूध और दही के स्वाद में, टेक्सचर में अंतर होता है। दूध से दही नया पदार्थ बन रहा है, तो ये है हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो इसमें कहा था निम्न में रासायनिक परिवर्तन को पहचानिए। तो रासायनिक परिवर्तन है हमारा दूध का दही में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। अब देखिए इसके अंदर पहला सिल्वर क्लोराइड आपको दिया गया था, तो सिल्वर क्लोराइड में क्या होगा? AgCl सूत्र होता है सिल्वर क्लोराइड का, AgCl। फिर कहा कि सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, एरो के ऊपर आपको पता है कि हम इस तरीके से समीकरण को लिखते हैं। क्या बनता है? सूर्य के प्रकाश में डिकम्पोजिशन यानी वियोजन अभिक्रिया होगी, प्रकाशीय वियोजन Ag + Cl2। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस है, 2 Ag 2 सिल्वर, यहाँ पे 2 क्लोरीन, कितना यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हमारे 2 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? बिना बुझा चूना जल में अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। तो बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना हम लिखते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। सॉलिड रूप में होता है, आपने देखा होगा जब हम स्कूल में भी सजावट करते हैं तो चूना देखा है, वाइट वाइट पाउडर होता है, वो है बेटा चूना। और घर में जब सफ़ेदी की जाती है, उस चूने को पानी में डालते हैं, तो क्या होता है? वो गर्म हो जाता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है और बनता क्या? ये हमारा CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना इसके कॉमन नेम है। और साथ में देखो बच्चों स्टेट भी लिखी है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, एक्वस यानी जिस भी पदार्थ में पानी मिला उसको हम एक्वस AQ से लिखते हैं। ये है AQ। नेक्स्ट है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला पता है अच्छे से, NaOH। ये क्या है? एक्वस है बेटा, पानी में मिला के बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट होती है गोल गोल, जैसे मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती जब पिघलती है तो गोल 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 एक संरचना बनती है, उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है देखने में। अगर आपको पहचानना है तो फिर हम उसमें पानी में मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं HCl। तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड जमा H2। ये आपकी एक उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया में क्या करते हैं? तनु हाइड्रोजन क्लोराइड में या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में की अभिक्रिया जब हम कराते हैं कॉपर ऑक्साइड से, क्या होता है? तनु का मतलब क्या होता है? इसमें पानी मिला हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या मिला हुआ है? पानी मिला हुआ है। तो क्या बनेगा? CuCl2 + H2O, जल। यहाँ लिख सकते हैं आप, इसकी अवस्था लिक्विड है, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? एक्वा स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया कराते हैं तो BaCl2 + Na2SO4। ये आप सारे फॉर्मूले अपने वर्कशीट्स में पहले कर चुके हैं, ये हमारा रिवीजन है, तो इनको अच्छे से करें। BaSO4
प्लस 2NaCl, जो हमारी क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया का प्रकार है। नेक्स्ट में क्या कहा है, जिंक की अभिक्रिया जब किसी सिल्वर AgNO3 से कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, जिंक नाइट्रेट और क्या अलग हो जाता है, सिल्वर Ag। नेक्स्ट पोटाशियम आयोडाइड Ki, पोटाशियम के आयोडाइड I की अभिक्रिया लेड नाइट्रेट से कराते हैं PbNO3 होल ट्वाइस, तो क्या बनता है KNO3 और PbI। ठीक है, PbI2 बेटा एक पीले रंग का पदार्थ, ठोस पदार्थ बनता है। तो ये अभिक्रिया आप इस तरीके से बहुत अच्छे से, किसी में रंग में परिवर्तन होता है, ऊष्मा निकल रही है, उनको आप स्पेसिफिकली अच्छे से करें। और फॉर्मूले बनाने बेटा आपको आते ही हैं। जैसे अगर हम चेक करना चाहें कि हमने KNO3 ठीक लिखा तो आपको पोटाशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला KNO3 कैसे, के की क्या होती है संयोजकता 1 होती है, इसकी भी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा KNO3। ठीक है, कुछ याद आया जो सारी चीज़ें आपने 9th में सीखी थी। ठीक है, तो अपना क्रॉस चेक करके अपना अपना देख सकते हैं कि फॉर्मूला आपका ठीक बना है या नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, रासायनिक अभिक्रिया, तो इसमें आप कोई भी जो भी आपको याद है जिसमें गैस उत्सर्जित होती है। सबसे सिंपल एक आपका एग्जांपल है, जिंक में जब हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या बनेगा, जिंक SO4 बनता है, ZnSO4 और H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब नेक्स्ट जो अभिक्रिया आपकी पूछी उसमें कहा था कि रंग में परिवर्तन हो, तो आपका ये भी अभिक्रिया ये आपने 9th में भी की है बच्चों। हम क्या करते थे, कॉपर सल्फेट नीले रंग के क्रिस्टल्स होते थे, उसको पानी में घोलते थे यानी एक्वा सॉल्यूशन बनाया, फिर हम उसमें लोहे की कील डाल देते थे Fe, होता क्या था, फिर FeSO4 बन रहा है आपका, और FeSO4 यानी आयरन सल्फेट कैसे रंग का होता है, ये बेटा हरे रंग का होता है। ठीक है, और क्या अलग हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। आपने देखा था कील क्या होती है, ब्राउन कलर की हो गई है, याद आया आपको। नेक्स्ट अभिक्रिया में कहा है कि जिसमें ऊष्मा निकलती हो, ऊष्मा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी ऊष्मा शोषी और ऊष्मा शेपी अभिक्रिया थी बेटा। ऊष्मा शेपी जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा इस्तेमाल होती है। ठीक है, ऊष्मा शोषी होगी तो आप यहाँ पे लिखोगे, एरो के ऊपर लिखोगे ऊष्मा, और जब ऊष्मा निकलेगी तो आप उसको राइट साइड में उत्पाद की तरफ लिखोगे। इन चीज़ों का बेटा बेसिकली ध्यान दें। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड अभी हमने क्या था, बिना बुझा हुआ चूना, उसके अंदर पानी मिलाया तो क्या बना, बुझा हुआ चूना CaOH2, और वो बर्तन आप याद करें, ध्यान दें, बहुत गर्म हो जाता है, बबल्स निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अपनी वर्कशीट को बेटा अच्छे से करें, एक एक फॉर्मूले को अपने हाथ से अच्छे से लिखें, और 9th में जो भी चीज़ आपने सीखे उसको अप्लाई करें, और जो पहले आपको वर्कशीट मिल चुकी है इस चैप्टर पे उनको बहुत अच्छे से दोहराएं।